एमकेएम पाकिस्तान की सिंध की गवर्नरशिप और वजारतों के मुतालबात। एमकेएम और नून लीग में मुज़ाकरात का दूसरा रोज। एमकेएम का कामरान टिसोरी को गवर्नर के ओहदे पर बरकरार रखने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों सियासी जमातों की मुफाहमत और बाहमी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों जमाती वसाइल, इख्तियारात और इक़्तिदार की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाने की बुनियाद पर हुकूमत साजी का सिलसिला आगे बढ़ाने पर मुत्तफिक। कराची की मुआशी और इक़्तिसादी अहमियत को बहाल करने के लिए मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। एमकेएम का एनएफसी से रकम सूबों की बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकली और कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाने का भी मुतालबा। वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद करने की वजूहात तलब कर ली। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांट लिया करे, इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, लोगों को इलेक्शन तक नहीं लड़ने दिया गया। लोग इंटरनेट के जरिए मुहिम चलाना चाह रहे थे, फिर इलेक्शन ना कराया करें। अभी तक नेट नहीं चल रहा है, हाई कोर्ट तक मैं नहीं चल रहा, नेट कब चलाओगे। वकील पीटीए ने मलबा वजारत इत्तलाआत और वजारत दाखिला पर डाल दिया। कहा, हमारे पास जो हिदायत आई उस पर अमल दरामद किया। वकील वफाकी हुकूमत ने बताया कि सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर इंटरनेट बंद किया गया था। वकील सिंध हुकूमत ने जवाब के लिए मोहलत तलब कर ली। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा, मखसूस टाइम का पूछ रहे हैं कि इंटरनेट क्यों बंद किया है, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत हो गया तमाशा। अदालत का एक मरतबा फिर इंटरनेट सर्विस और सोशल मीडिया बहाल करने का हुक्म। वफाकी हुकूमत से 5 मार्च तक जवाब तलब। जान बचाने वाली 146 अद्वियात महंगे। वफाकी वजारत कौमी सेहत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैंसर एंटीबायोटिक की कीमतों में इजाफा हो गया। अमरासी कल्ब, शुगर, मिर्गी, जिस्मानी दर्द की अद्वियात महंगी। मादे सांस के काटने, टाइफाइड, खसरा की वैक्सीन और इंजेक्शन महंगे। ट्रैप ने 262 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की। फार्मास्यूटिकल कंपनीज 116 अद्वियात की कीमतें खुद बढ़ाएंगे। हुकूमत से 464 अद्वियात की कीमतों पर कंट्रोल रखेगी। दूध महंगा फरोख्त करने वालों का चालान तो होगा। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। चाहते हैं कमिश्नर कराची तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से दूध की कीमत का तयन करे। हमें बिला जवाज चालान किया जाता है। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, क्या आप नहीं चाहते कि लोगों को दूध सस्ता मिले? दूध की कीमतों का तयन तो कमिश्नर करता है। दूध की दुकानों पर भारी जुर्माने आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक और सिंध हुकूमत से जवाब तलब। गैस प्रेशर से परेशान कराची के शहरियों के लिए बड़ी खबर। काठौर से सरजानी तक गैस पाइपलाइन मंसूबे का आगाज। मंसूबा 12 इंच और 20 इंच कतर की लाइनों में कम प्रेशर के मसाइल को हल करने में मददगार होगा। साइट एरिया और हब टाउन की गैस की बढ़ती हुई तलब पूरी करने में मदद मिलेगी। RLNG गैस सार्फिन तक पहुंचाने में भी फायदेमंद होगा। स्विस सदर्न गैस कंपनी ने गैस पाइपलाइन मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबा 5.1 अरब रुपए की लागत से जून 2024 में मुकम्मल कर लिया जाएगा। इंटर के नताइज में घपलों और ख़राब मेयार के बाद इम्तहानी नताइज से जुड़े अमले की तरबियत का फैसला। इम्तहानी कॉपियाँ कैसे जांची जाएं, नताइज कैसे तैयार करें, अमले को सिखाया जाएगा। रीजनल डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन की सरबराही में कमेटी कायम। कमेटी इम्तहानी अमले की तरबियत के लिए इदारे और अफराद तजवीज़ करेगी। इम्तहानी अमले को इन हाउस ट्रेनिंग दी जाएगी। हेड एग्जामिनर्स, डिप्टी हेड एग्जामिनर्स और साथी एग्जामिनर्स को तरबियत दी जाएगी। कमरा इम्तहान में निगरानी के लिए इन्विजिलेटर्स भी तरबियत करेंगे। कमेटी इम्तहानी पर्चों की जांच के मौजूदा निज़ाम का जायजा भी लेगी। कमेटी को अपना काम मुकम्मल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया। कराची जिमखाना में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान की हल्फ बर्दारी। मेयर कराची ने सजास अरकान से हल्फ लिया। खिताब में मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सजास को सिंध हुकूमत से ग्रांट दिलाएंगे। शहर की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। मुस्बत चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है।
हुकूमत साजी के लिए पेशरफ पर सरमायाकारों की शेयर्स की खरीदारी। बाजार हिस्सेस में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,559 की सतह पर बंद हुआ। 12.5 अरब रुपए मालिक के 36 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार किया गया। इंटरबैंक में रुपए की कदर में 7 पैसे का इजाफा। डॉलर 279 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 44 पैसे का हो गया। यूरो 1.02 रुपए महंगा होकर 304.02 रुपए और 98 पाउंड 87 पैसे महंगा होकर 354.87 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 1 पैसे कमी से 76.88 रुपए और सऊदी रियाल 1 पैसे इजाफे से 75.04 रुपए का हो गया। और कराची वाले हो जाएं होशियार, जारा पलट कर आएगा। शहर में 23 फरवरी से मौसम दोबारा सर्द होने का इम्कान। महकमे मौसमियात की कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। मौसम की तब्दीली बलूचिस्तान की शुमाल मगरबी हवाओं के असर के बाइस होगी। मौसम सर्द और रातें ठंडी रहने की तवक्को।